हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, आप सभी के सामने एक केस का स्टेटस है। डायरी नंबर 3986/2024 जयवीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। साथियों, ये स्पेशल अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध हो चुकी है और इसकी सुनवाई जो है जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता सर की बेंच में 8/4/2024 को सूचीबद्ध हुई है। और साथियों, ये किस परपेज को लेकर के केस है और क्या कुछ महत्वपूर्ण सूचना है, ये वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो साथियों, आपको अवगत करा दें, ये केस है उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के परपेज में। क्योंकि साथियों, यहाँ पर बात कर लें तो हाई कोर्ट डबल बेंच ने एक मैटर को निस्तारित किया था। डीएलएड की तरफ से याचिका थी और उस याचिका के निस्तारण के साथ साथ बीएड अभ्यर्थियों को ऑनगोइंग भर्ती में सम्मिलित न करने का जो है कोर्ट ने आदेश दिया था और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको परपेच बनाया गया था। तो साथियों, उसके बाद जो है उस आदेश को चैलेंज करते हुए ये जो है याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी कि हाई कोर्ट के आर्डर में क्या कुछ मेंशन किया गया है और क्या कुछ संभावनाएं बन रही, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो निवेदन रहेगा, वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे अन्य महत्वपूर्ण भर्तियों के संबंध में सारी जानकारी आपको आसानी से प्राप्त होती रहे। साथियों, आप सभी के सामने जो दूसरा स्टेटस दिख रहा है केस का, ये केस हाई कोर्ट के डबल बेंच में सुनवाई होकर के जस्टिस मनोज कुमार तिवारी और जस्टिस विवेक भारती शर्मा द्वारा निस्तारित किया गया है। और ये याचिका जो थी विनय माया अमल की याचिका थी और इस याचिका का निस्तारण करते हुए 14 दिसंबर को एक बड़ा फैसला दिया गया था, जिसमें बीएड अभ्यर्थियों को मौका न देने को लेकर के स्थिति स्पष्ट हुई थी। इसके बाद जो है स्पेशल अपील के माध्यम से जो ये आपको इस याचिका है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है और ये 25 जनवरी को याचिका की गई और वेरीफाई ये 4/4/2024 को हुई है और जस्ट तुरंत जो है इसकी सुनवाई सूचीबद्ध हो गई है। साथियों, आप सभी के सामने वो आर्डर है जो हाई कोर्ट डबल बेंच से निकलकर सामने आया, या जजमेंट जो स्पष्ट तौर पर जिसे चैलेंज किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर इस रिट पिटीशन में जो है सीधे तौर पर एनसीटी की जो 28/6/2018 की उसे चैलेंज किया गया है। तो साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बड़ी स्थिति स्पष्ट हो रही है। अब यहाँ पर आप साथियों देख रहे हैं कि जो ये याचिका है इसमें रिस्पोंडेंट नंबर 3 और 4 की तरफ से आप देख रहे हैं कि जो बीएड क्वालिफिकेशन होल्डर्स हैं उनके लिए जो है ऑन गोइंग सिलेक्शन प्रोसेस में जो है अपॉइंटमेंट के लिए कहीं ना कहीं पार्टिसिपेटिंग की बात की जा रही है, उसको कहीं ना कहीं चैलेंज किया गया था। आप सभी को पता है यहाँ पर जो ये आपकी 28/6/2018 की अधिसूचना है उसमें स्पष्ट तौर पर बीएड अभ्यर्थियों के लिए जो है ब्रिज कोर्स की बात की गई थी, उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं अवगत कराया गया है, जो आपका यहाँ पर सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। लेकिन साथियों, ये जब जजमेंट आया तो क्या स्पष्ट तौर पर बात करें 3 नंबर पॉइंट में जो KN जोशी जो आपके लर्नर डिप्टी एडवोकेट जनरल जो हैं अपेयर हुए और उन स्टेट की तरफ से, और उन्होंने कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो आपका महत्वपूर्ण जजमेंट है देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की बात की। और उस जजमेंट में आप सभी को पता है कि जो NCTE का जो आपका 28/6/2018 का गजट है उसे रद्द किया गया है, ये आप सभी को ऑलरेडी अवगत हो रहा है। तो उसी बिहाफ पर जो है कहीं ना कहीं जो याचिका थी उसका निस्तारण किया गया है और आप सभी देख रहे हैं उसका आधार जो बना वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बना और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार बनाने के कारण जो है ऑनगोइंग भर्ती जो है उसमें बीएड को मौका नहीं मिलेगा, ये निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। तो साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल अपील के माध्यम से जो है आर्डर को चैलेंज किया गया है। अगर बात करें जो याचिकाकर्ता हैं वो जयवीर सिंह, प्रियंका रानी और उमेश कुमारी, ये 3 जो है याचिकाकर्ता हैं जो स्पेशल अपील के माध्यम से हाई कोर्ट डबल बेंच के आर्डर को सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया है। साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो आपका स्पेशल अपील के माध्यम से आर्डर को चैलेंज किया गया, अगर रिस्पोंडेंट उसमें बात करें तो आपके यूनियन ऑफ इंडिया, NCTE और स्टेट ऑफ उत्तराखंड और साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन और जो आपके जो है हाई कोर्ट याचिकाकर्ता विनय मायामल को जो है यहाँ पर पार्टी बनाया गया है। तो आप देख रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर ये आपके जो है 5 जो है रिस्पोंडेंट यहाँ पर बनाए गए हैं। तो अब सुनवाई में क्या निष्कर्ष निकलेगा, बड़ी चुनौती है। लेकिन साथियों, यहाँ पर एक बार फिर से जो है सुनवाई को लेकर के केस सूचीबद्ध हो चुका है और यहाँ पर आपको दिख जाएगा जो आपके आदेश हमने आपको अवगत कराया है, जो जजमेंट अवगत कराया है उसको चैलेंज किया गया है। यहाँ पर आप सभी को सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं।
तो साथियों यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो आप सभी को पता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है चुनौती है वो ये है कि स्पष्ट तौर पर एक बार फिर से जो है इस केस को सुप्रीम कोर्ट में जो है कहीं ना कहीं ले जाया गया है। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट से निष्कर्ष निकलेगा ये सबसे अहम है, लेकिन बीएड अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर आ चुकी है कि उनके माध्यम से जो स्पेशल अपील थी कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट हो चुकी है कोर्ट के माध्यम से और उस पर जो है सुनवाई होने जा रही है। सुनवाई में क्या निष्कर्ष निकलेगा ये अलग की बात है, लेकिन साथियों सुनवाई को लेकर के केस जो है सूचीबद्ध हो चुका है। तो एक बार बड़ी खबर आ चुकी है कि जो भर्ती है उसमें स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ा निष्कर्ष निकले, इसके लिए जो है प्रयास किया जा रहा है। तो साथियों उम्मीद है कि एक बड़ी निष्कर्ष की स्थिति जरूर स्पष्ट होगी और केस जो है सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुआ है। और यही आप सभी को पता है कि उत्तराखंड जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसी में आपने पहले भी देखा था कि एक बड़ा फैसला वीआर गवई सर ने दिया था, वो था एनआईएसडीएलएड के परपेज को लेकर के जो 28/11 का जजमेंट है उस बिहार पर आप देख रहे हैं। तो एक बड़ी बेंच में मैटर गया है, देखने वाली बात होगी क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है सुप्रीम कोर्ट फैसले के आपेक्ष और परपेक्ष को लेकर के। तो जो भी निष्कर्ष होगा जरूर हम आप तक सारी जानकारी शेयर करेंगे। निवेदन करेंगे इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको आसानी से प्राप्त होती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।